फिल्म की कहानी बनारस के खूबसूरत और सांस्कृतिक माहौल में शुरू होती है, जहां पुरानी रिवायतें और नया दौर साथ चलते हैं। हमारा हीरो रंजन मिश्रा, राजकुमार राव, एक सीधा साधा लेकिन मेहनती लड़का है जो अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा करने का सपना देखता है। उसकी सबसे बड़ी चाहत अपनी महबूबा तितली शर्मा, वामिका गब्बी से शादी करना। रंजन और तितली एक दूसरे से बेइंतहा मोहब्बत करते हैं, लेकिन तितली के घर वाले उसकी शादी किसी सरकारी नौकरी वाले लड़के से करना चाहते हैं। रंजन अपनी मेहनत से एक सरकारी नौकरी हासिल करता है, जिससे तितली के घर वालों की रजामंदी मिल जाती है। अब शादी की तैयारियां जोर शोर से शुरू हो जाती हैं। शादी की तैयारियां और हंसी खुशी का माहौल, शादी से जुड़ी रस्में, मेहंदी, संगीत, हल्दी, सब धूमधाम से चल रही हैं। पूरे घर में रौनक लगी हुई है। रिश्तेदारों की गपशप, दोस्तों की मस्ती और परिवार की टेंशन, सब कुछ एक सही इंडियन वेडिंग का मजा दे रहा है। रंजन अपनी तकदीर पर नाज कर रहा होता है कि उसे तितली जैसी लड़की मिल रही है, लेकिन शादी से ठीक एक दिन पहले हल्दी की रस्म के दौरान एक अजीब वाकया पेश आता है। छत से एक फूलदान नीचे गिरता है और रंजन के करीब आकर टूट जाता है। सब इसे मामूली हादसा समझते हैं, लेकिन रंजन को कुछ अजीब महसूस होता है। एक ही दिन बार बार जीना। अगली सुबह जब रंजन नींद से जागता है तो उसे अजीब सा एहसास होता है। हर चीज वैसी की वैसी ही होती है जैसे कल हुई थी। मंदिर की घंटी, अम्मा की आवाज़, रेडियो पर वही खबर, सब कुछ बिल्कुल पहले जैसा। शुरुआत में उसे लगता है कि ये बस एक इत्तेफाक है, लेकिन जैसे ही दिन आगे बढ़ता है उसे एहसास होता है कि वो फिर से वही दिन जी रहा है। जब हल्दी की रस्म में फिर से वही फूलदान गिरता है तो रंजन पूरी तरह घबरा जाता है। कंफ्यूजन और कॉमेडी। रंजन अपने जिगरी दोस्त गुल्लू, अपार शक्ति खुराना, को सब कुछ बताता है, लेकिन गुल्लू इसे शादी के प्रेशर की वजह से सोच का धोखा कहता है। रंजन इस अजीबोगरीब लूप से निकलने की बहुत कोशिश करता है। एक, हल्दी की रस्म को रोकना। वो घर से भागने की कोशिश करता है, लेकिन हर बार हालात उसे वापस उसी जगह ले आते हैं। दो, तितली को सच बताना। जब वो तितली को बताता है तो वो इसे शादी का प्री वेडिंग ड्रामा समझकर हंस देती है। तीन, हर चीज बदलने की कोशिश। रंजन दिन भर कुछ न कुछ नया करता है, रिश्तेदारों से अजीब हरकतें करता है, हल्दी खुद पर डाल लेता है, गुस्से में शादी तोड़ने की धमकी भी देता है, लेकिन फिर भी अगली सुबह वही दिन शुरू हो जाता है। चार, मौलवी और पंडितों के पास जाना। किसी बाबा से मिलने पर उसे जवाब मिलता है, बेटा तूने कोई गलती की है, पहले उसे समझ और माफी मांग। अब रंजन को लगने लगता है कि शायद वो ही किसी बड़ी भूल, गलती का हिस्सा है। सच्चे प्यार की पहचान। बार बार एक ही दिन को जीते हुए रंजन धीरे धीरे तितली की बातों पर गौर करना शुरू करता है। उसे महसूस होता है कि तितली हर बार हल्दी की रस्म में थोड़ी उदास होती है। एक दिन वो तितली से खुलकर बात करता है और तितली अपने दिल की बात कहती है, मुझे डर लग रहा है कि शादी के बाद हमारी मोहब्बत बदल ना जाए। क्या तुम मुझे हमेशा वैसे ही चाहोगे? रंजन को समझ आता है कि उसका ये टाइम लूप उसकी गलती सुधारने के लिए ही है। उसने शादी की रस्मों को इतना सीरियस लिया कि रिश्ते को समझने और मजबूत करने की कोशिश ही नहीं की। लूप को तोड़ने का तरीका, प्यार की ताकत। रंजन अगली बार कुछ अलग करने की ठानता है। रस्मों से ज्यादा तितली पर ध्यान देता है। उसे भरोसा दिलाता है कि शादी के बाद भी वो उसे वैसे ही प्यार करेगा। हल्दी की रस्म को एक खास और इमोशनल अंदाज में बदलता है, जिससे तितली का दिल पूरी तरह मान जाता है। सबसे अहम बात, वो दिल से माफी मांगता है, खुद से, तितली से और तकदीर से। जैसे ही वो तितली के सामने अपने सच्चे दिल का इजहार करता है, वही फूलदान जो रोज गिरता था इस बार नहीं गिरता। शादी और नया सफर। रंजन अगली सुबह नई तारीख के साथ जागता है। इस बार 30 तारीख आ चुकी होती है। वो भागकर तितली से मिलने जाता है और उसे एहसास होता है कि सब कुछ ठीक हो गया है। अब शादी की रस्में बिना किसी रुकावट के पूरी होती हैं और एक खुशहाल शादी के साथ कहानी का अंत होता है।
सबक और मैसेज, मोहब्बत में सिर्फ रस्म निभाना ही नहीं, दिल से जुड़ना भी जरूरी है। गलतियों को मानने और उनसे सीखने से ही जिंदगी बेहतर बनती है। कभी कभी तकदीर हमें कुछ सिखाने के लिए ही बार बार एक गलती दोहराने देती है। भूल चूक माफ कॉमेडी, रोमांस और जिंदगी के सबक से भरी एक मजेदार फिल्म होगी। राजकुमार राव और वामिका गब्बी की जोड़ी इस अनोखी कहानी को और भी दिलचस्प बनाएगी।